बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज का हमारा टॉपिक परमुटेशन है। फ़र्स्ट ईयर मैथ की बुक से चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ने लगे हैं। परमुटेशन क्या चीज़ है? परमुटेशन बेसिकली नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कौन से? जो ऑर्डरिंग फॉर्म में, जिसमें ऑर्डर का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि परमुटेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखें जी परमुटेशन, हम यहाँ लिखा हुआ है जी परमुटेशन क्या है? एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, चीज़ें दी गई हैं और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इनको रखने के कितने तरीके हैं। जैसे 3 लोग हैं, 3 चेयर्स हैं, तो हम उन तीनों लोगों को 3 चेयर्स पे कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं। हर दफ़ा चेंज भी हो सकती है और नहीं भी चेंज हो सकती, तो वो 6 तरीके होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कैसे ये हमें फाइंड कर सकते हैं। परमुटेशन ये हमने पढ़ लिया। ये इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन ऑर्डर का ख़ास क्या रखा जाएगा यहाँ पे, ये आपने बात भूलनी नहीं है। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का दिया हुआ है, जो कि कहता है सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। हमारे पास ए और बी 2 इवेंट्स हैं। द फर्स्ट इवेंट ए कैन ऑकर इन पी डिफरेंट वेज। आफ्टर ए हैज़ ऑकर्ड बी कैन ऑकर्ड इन क्यू डिफरेंट वेज। हमारे पास जो ए इवेंट है वो पी डिफरेंट वेज में ऑकर करेगा और ए के बाद जो बी है वो भी क्यू डिफरेंट वेज में ऑकर करेगा। द नंबर ऑफ़ वेज दैट द 2 इवेंट्स कैन ऑकर इन द प्रोडक्ट पी डॉट क्यू। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स अगर हों, जिसमें ए नंबर जो ए है वो पी टाइम्स और क्यू जो बी है वो क्यू टाइम्स हो, तो हम उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे। आगे थ्योरम परमुटेशन के बारे में पढ़ने लगे हम। थ्योरम है जी, अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर लेस देन इक्वल टू एन एट अ टाइम इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द आर ऑब्जेक्ट्स जनरली इज़ नोटेड बाय एन पी आर आर पी एन आर। बच्चों परमुटेशन ये भी फार्मूला भी पढ़ते हैं। कहता ये है कि जो परमुटेशन होता है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपके पास टोटल है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें से जो हमने चूज़ करना है, जो टेकन है वो आर है। तो आर कभी भी एन से ग्रेटर नहीं हो सकता, बल्कि उससे लेस देन हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में 10 बॉल हैं। हम उसमें से कितने बॉल निकाल सकते हैं? हम उसमें से 1 बॉल निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 निकाल सकते हैं। तो हम 10 से ज़्यादा बॉल्स नहीं निकाल सकते। तो यही इसमें कहता है कि आर जो है वो लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। एन के इक्वल या लेस देन, इससे ग्रेटर देन नहीं हो सकता। एट अ टाइम इज़ एन अरेंजमेंट्स ऑफ द आर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, फार्मूला है एन पी आर, पी फॉर परमुटेशन। एन हमारे पास टोटल नंबर्स हैं, आर हमारे पास टेकन नंबर्स हैं या चूज़न नंबर होंगे। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। एन पी आर, इसको उसने लिखा हुआ है एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन सो ऑनवर्ड एन माइनस 1 प्लस 1। तो बच्चों ये जब इसको हम क्लोज करेंगे तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन पी आर का फार्मूला क्या होगा? एन पी आर का फार्मूला होगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ जो टेकन जो चूज़न जो नंबर हैं आर, वो अगर एन के इक्वल आ जाए, तो एक करोलरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इफ़ आर इक्वल टू एन, जो एन है, जो नंबर हमने चूज़ करने हैं वो एन के इक्वल आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे एन पी एन, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल। आर की जगह पे सिंपल आपने एन लिख देना है, तो एन फैक्टोरियल आपका आ जाएगा ऐसे ही, और ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, प्रूव भी किया था। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है बच्चों। तो एन फैक्टोरियल ओवर 1 इक्वल टू एन फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास।
तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है, जब दोनों सेम हो एन पी एन, तो उसको हम सीधा सीधा एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज टेकन ऑल एट अ टाइम इज़ इन एन वेज। तो यही बात उसने ऐसे लिख के बता दी। अब ये बात आपने याद रखना है, ईच अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ परमुटेशन। हर अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहते हैं। तो आप नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स बोल लें, नंबर ऑफ़ परमुटेशन बोल लें, ये एक ही बात होगी। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 7.2 पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एवेलुएट द फॉलोइंग 20p3। 20 यहाँ पे n है, p3 3 यहाँ पे r है। तो फार्मूला ओपन करें, 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब n माइनस r होता है ना, तो 20 माइनस 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा 20 फैक्टोरियल। 20 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 फैक्टोरियल। अब आपने बच्चों इस 20 को ओपन करना है 20, 19, 18, 17 फैक्टोरियल तक। बटे में भी 17 फैक्टोरियल है, तो ये कट हो जाएंगे और बच जाएगा 20, 19 और 18। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 6840। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1 के सारे पार्ट सेम है। सेकेंड पार्ट है 16p4, n यहाँ पे 16 है और r 4 है। 16 फैक्टोरियल ओवर 16 माइनस 4 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 16 फैक्टोरियल ओवर 12 फैक्टोरियल। अब हम 16 को एक्सपेंड करते हैं, मतलब एक हम कम करते जाते हैं, 16, 15, 14, 13 और 12 फैक्टोरियल पे जाके ब्रेक लगा दें जी। अब चूँकि बटे में भी 12 फैक्टोरियल है तो ये कट हो जाएगा और 16 ज़रब 15 ज़रब 14 ज़रब 13 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 43,680। ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, 12p5। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल ओवर 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 12 को आपने कम करते जाना है कि वो 7 फैक्टोरियल तक जाके आपने रुक जाना है। तो 7 फैक्टोरियल से कम कट हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा हमारा आंसर फाइनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सेम हैं। ये आपका जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम इसी तरह से करना है आपने। इसको आप ख़ुद अटैम्प्ट करेंगे और इससे जो अगले पार्ट्स भी हैं उनको भी आप ख़ुद अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। 5वां पार्ट डू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेटर से आपने किस तरह से फाइंड करनी है वैल्यूज़। डायरेक्ट फार्मूला देखिए जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे NPR है, ये लिखा हुआ है NPR और ये लिखा हुआ है NCR जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आपने शिफ्ट पहले लिखना है, किसका लिखना है, फर्ज करें हम लिखते हैं 9 शिफ्ट और ये वाला क्रॉस वाला बटन। तो देखें हमारे पास स्क्रीन में P आ जाएगा। कुछ कैलकुलेटर्स में NCR यहाँ पे होता है और NPR, ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसके बाद प्रेस करेंगे 8 इक्वल दबाएं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ये इसी तरह से आपने डायरेक्ट, हम जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो हम इनको डायरेक्ट किया करेंगे। फिर से देखें, आपने क्या करना है बच्चों, कोई भी नंबर लिखना है, शिफ्ट के साथ आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको लिखना है। इसके ऊपर देखिए NPR लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे तो P आ जाएगा हमारी स्क्रीन पे और आप लिखें 3, आंसर आ जाएगा। और जो फैक्टोरियल है उसका साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आप लिखते हैं 6 येलो कलर से है तो आप शिफ्ट येलो कलर शिफ्ट ये प्रेस करेंगे तो देखिए आंसर आपका 720। फैक्टोरियल को सॉल्व करना भी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n को हमने फाइंड करना। अब यहाँ पे NP2 है, तो बच्चों NP2 इक्वल टू 30 है। आप यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, r की जगह पे 2 लिख देंगे इक्वल टू 30। अब हम n को ना एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे जाके ये वैल्यू सेम हो गए, कट हो जाएगी वैल्यू। n इंटू n माइनस 1 30 आ जाएगा। n को मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर माइनस n माइनस ये इधर आके 30 हो जाएगा। माइनस में आप इसके पेयर बनाएंगे, पेयर में देखें प्लस माइनस करें तो -1 और मल्टीप्लाई करें -30 आना चाहिए। तो 6 और 5 को करेंगे तो ये हमारी कंडीशन पे पूरा उतर जाएगा। n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। n यहाँ से कामन लें, n इज़ कामन, n माइनस 6 आ जाएगा प्लस 5 कामन लें और यहाँ से n माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने लिखना है n माइनस 6 और शुरू पे और n प्लस 5 इक्वल टू 0।
n माइनस 6 इक्वल टू 0, n प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा n इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव ही होगा, हम माइनस वाले को नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें, सेकंड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है 11p(n) इक्वल टू 11, 10, 9। हम इसको एक्सपेंड करते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल इक्वल टू, ये सेम लिख देंगे। अब इसको हम एक्सपेंड तो नहीं कर सकते कि वो उसमें 11 माइनस n है, लेकिन इसको देखें कि ये चीज़ बन सकती है। तो मैंने इस वैल्यू को इसके बटे में लिख दिया और 11 को एक्सपेंड किया, फैक्टोरियल लिया, जो एक वैल्यू कम होगी 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दें तो ये सारी वैल्यूज़ इससे कट हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 11 माइनस n फैक्टोरियल। अब दोनों साइड पे फैक्टोरियल है, जब दोनों साइड पे फैक्टोरियल हो तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। फैक्टोरियल ख़त्म करेंगे, 8 इक्वल टू 11 माइनस n आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n उधर जाके प्लस कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा n, और 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस। 11 माइनस 8 3 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू, आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने लिखा हुआ है np4 रेशो n माइनस 1p3 इक्वल टू 9 रेशो 1। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी रेशो ख़त्म करें और इनको क्वेश्चन फॉर्म में बटे की फॉर्म में लिख देंगे। बटे की फॉर्म में लिखने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो वैल्यूज़ आसानी से कट हो जानी है इसलिए। तो np4 का फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 1p3 का फार्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9। बच्चों ये आ जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब ये मीन लाइन बिल्कुल इक्वल के सामने, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो बच्चों देखें, आप इसको एक्सपेंड करें, एक फैक्टोरियल को कम करें, ओपन करें, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कट हो जाएंगे और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। प्रूव फ्राम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट npr इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 pr माइनस 1। ये हमने प्रूव करना है, तो हम इसकी राइट साइड बड़ी साइड को लिख लेते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। n ऐसे ही आ जाएगा और n माइनस 1 आपने इसको एज ए n और इसको एज ए r ट्रीट करना है। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1। अब चूँकि माइनस है तो माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से। फैक्टोरियल आ जाएगा 1 1 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। बच्चों ये देखें, n के बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ज़रा क्लोज करें तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा और बटे में आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये तो फार्मूला पढ़ा है हमने, कौन सा फार्मूला पढ़ा है हमने, npr परमुटेशन का फार्मूला, npr हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। npr इक्वल टू n माइनस 1 pr प्लस r डॉट मल्टीप्लाई है n माइनस 1 pr माइनस 1। इसमें भी आप लेफ़्ट इसकी राइट हैंड साइड को लिखेंगे और इसको प्रूव करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली राइट हैंड लिमिट राइट हैंड साइड की, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 pr प्लस r डॉट n माइनस 1 pr माइनस 1। तो ये n है, इसको एज ए n ट्रीट करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस r डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस फार्मूले का r माइनस 1। तो ये माइनस है तो फार्मूले का माइनस से प्लस 1 हो जाएगा, इसको कट कर दें। ये मैंने सेम लिखा, सिर्फ मैंने यहाँ से r को पहले और 1 को बाद में लिखा है और कुछ भी नहीं किया, ये सेम है ये वाला। फिर मैंने लिखा r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 1 से कट हो जाएगा ओवर n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसमें से हमने कुछ कॉमन लेना है, यहाँ से आपको एक हिंट दे देता हूँ बच्चों, यहाँ से जब आपने कुछ कॉमन लेना है ना तो कॉमन में सारे फैक्टोरियल वाली वैल्यूज़ को कॉमन लेना है, ब्रैकेट के अंदर फैक्टोरियल नहीं बचना चाहिए। जैसे देखें n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन चला जाएगा, निकल गया कॉमन। और बटे में आ जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल,
n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है n माइनस आर, ये n माइनस आर था, इसको ज़रा एक्सपेंड करें, एक वैल्यू माइनस करें, n माइनस आर के बाद क्या आएगा, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम होगी, तो हमने यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कामा लिखना है। ये सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, प्लस इधर से भी ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन, तो ये आ जाएगा r ओवर n माइनस आर। बच्चों अब आपने इसको ऐसे लिखते जाना है, जो ब्रैकेट में था ना उसका एलसीएम ले लें, n माइनस आर इज़ एलसीएम, n माइनस आर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस r से कट हो जाएगा n ओवर n माइनस आर। अब आपने देखें n के बाद n माइनस 1 होता है, तो इसको n को इससे शुरू पे लिखें, इसी तरह n माइनस आर माइनस 1 बाद में आता है, तो इसको आप इसके शुरू पे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1। तो ये फैक्टोरियल जब ख़त्म करेंगे इसका, तो ये क्लोज़ हो के n फैक्टोरियल बन जाएगा, n माइनस 1 क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह n माइनस आर के बाद n माइनस आर माइनस 1 वाली टर्म आती है, इसको जब क्लोज़ करेंगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा और ये वाली टर्म इसमें क्लोज़ हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ये इक्वल था किसके, परमुटेशन के फार्मूले के, n p r के। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्राम द डिजिट्स 1 2 4 6 8। ये 5 डिजिट्स हमें दिए गए हैं। कहते हैं जी आपने नंबर फाइंड करने हैं व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड बट द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, और कहता है द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो पहला पार्ट, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला कहता है जी 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ साथ आगे पीछे आएंगे। तो बच्चों हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 8 पहले भी आ सकता है या फिर 8 2 पहले आ सकता है, मतलब 2 8 या 8 2 ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो पहला पार्ट था द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो वो हो सकता है 28 और हो सकता है वो 82 हो सकता है ना। तो 2 8 को लिखना है मैंने, 2 8 को यहाँ पे नेक्स्ट टू ईच अदर लिख के फ़िक्स कर लिया। जब फिक्स कर लेंगे तो बाकी 3 डिजिट्स बच जाएंगे, जहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार। यहाँ पे मर्ज़ी है, तीनों में से कोई एक नंबर भी जाके बैठ सकता है। जैसे कह लें 28 है ना, तो 1 4 6 4 6 1 4 1 6 कुछ भी लिख लें। इसी तरह 82 है तो 82 को हम कंसीडर एज 1 करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें बच्चों, अगर कोई से 2 नंबर फिक्स कर दें तो वो तो चलो गिने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर 2 नंबर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं तो हम उन दोनों को कंसीडर 1 करेंगे। क्या करेंगे? उनको दोनों को एज ए कंसीडर 1 करते हैं। तो ये 2 8 स्टार और 8 2 स्टार लिखेंगे तो ये इस तरह से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। देखें, हम पहला पार्ट करते हैं। वी टेक 2 8 आर एज ए सिंगल डिजिट, चूँकि ये एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे थे तो हम इसको लिखते हैं जी एक सिंगल डिजिट है। तो ये दोनों जब मिलेंगे ये एक सिंगल डिजिट हो जाएंगे, ये एक और एक, टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 4P4, 4 हैं टोटल, इस्तेमाल भी 4 हो रहे हैं, ठीक है। 4P4 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल 24। अब आप इसको मल्टीप्लाई 2 करके लिख सकते हैं या फिर आप 8 2 करके लिख लें। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपने शफल किया ना 8 2 को 2 8 का, तो उसी में सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया। इफ़ वी टेक 8 2 आर एज ए सिंगल डिजिट, अगर हम इसको भी एज ए सिंगल डिजिट यूज़ करते हैं तो बच्चों ये आगे स्टार 3 आ जाएंगे, ये एक वैल्यू कंसीडर होगी तो 3 ये 4 हो जाएंगी। 4P4 इक्वल टू 24। आगे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 24 जमा 24 कितना आ जाएगा? 48 48। यहाँ पे भी हम 2 से ज़रब करके लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो भाई हमने वो वाली वैल्यूज़ तो निकालनी है जिसमें वो एक दूसरे के करीब आएगा, मतलब एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर आएगा। तो अब आप ऐसे करें कि टोटल परमुटेशंस 5 नंबर्स की निकाल लें, उसमें से इसको माइनस कर दें, जिसमें करीब आएगा तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी जिसमें नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर हो। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टोटल 5 नंबर्स थे, 5P5 120 आ गया। फिर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो आपने 120 में से वो वाली वैल्यू माइनस कर देनी है जिसमें वो नेक्स्ट टू ईच अदर आते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। 72 इज़ आंसर। बच्चों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड कर लिया करें PDF फाइल में फ्री में, mathuniverseonline.com। इस पे मैं नेक्स्ट जो MCQs भी मिल जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग भी मिल जाएंगे, फार्मूलाज भी मिल जाएंगे, और नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे जो टेस्ट सेशन है वो शुरू करेंगे, तो यहाँ पे इसी जगह से आपको टेस्ट भी मिल जाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्राम डिजिट्स 2 3 5 7 9 1 नो डिजिट इज़ रिपीटेड। मैंने 5 नंबर लिख लिए जो गिवन थे, 2 3 5 7 9। मैंने लिखा नंबर ऑफ डिजिट्स n इक्वल टू 5। फिर लिखा आपको कहता है कि ऐसे नंबर बताएं जो 5 का डिजिट्स का जो मल्टीपल हो। तो बच्चों, अगर एंड पे 5 हो, पहले कुछ भी लिखा हो तो उसको 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। 0 नहीं है तो इसलिए 5 को एंड पे रखना है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5, तो हम एंड पे 5 को फिक्स कर देंगे और बाकी चारों वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड होती होंगी। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं? NPR। एक तो हमने फिक्स कर दी, उसको ख़त्म कर दें। टोटल हमारे पास 4 स्टार हैं, तो 4P4 यूज़ भी 4 हो रहे हैं, टोटल भी 4 हैं, तो 4P4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 4 और 24 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स
including two on English can be arranged on a shelf in such a way that English books are never together। बच्चों उसने बोला है कि 8 बुक्स को एक शेल्फ़ के ऊपर इस तरह से लगाना है कि उसमें 2 इंग्लिश की बुक्स हैं और आपने उसको इस तरह से करना है कि इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। जो भी हमने क्वेश्चन किया है ना, when 2 and 8 are not next to each other, वो वाला क्वेश्चन है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते कि जब वो इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं आएंगी। हम ऐसे करते हैं कि हम 2 इंग्लिश की बुक्स को पहले फाइंड करते हैं कि वो इकट्ठी कितने टाइम्स आएंगी और टोटल परमुटेशन से उसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखें टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है 8, टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स यूज़ कितनी हो रही हैं 8, 8 कितनी है 8 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया, ये आ गया 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। फिर मैं कहता हूँ 2 जो इंग्लिश बुक्स हैं ना, लेट E1 एंड E2 बी 2 इंग्लिश बुक्स, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स व्हेन E1 एंड E2 प्लेस टुगेदर। इंग्लिश बुक्स में E1 और E2 को हम इकट्ठा लिख सकते हैं और आपने क्या करना है, बाकी बुक्स को कंसिडर कर लेना है कि वो इंग्लिश के अलावा कुछ और हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी, 7p7 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 5040। अब नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, E2 पहले और E1 बाद में आए, ज़रूरी तो नहीं E1 पहले ही हो। तो हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं, E1 एंड E2 प्लेस टुगेदर। तो ये एक वहाँ से आपने क्या करना है, जब यहाँ पे नेक्स्ट टू ईच अदर आएगा ना E1 E2, तो इसको हम कंसिडर 1 करते हैं। तो टोटल 8 थे, उनमें से जब 2 वैल्यूज़ को 1 कंसिडर करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7p7 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, इसका भी सेम आंसर आ जाएगा। अब आपने लिखना है नंबर ऑफ़ वेज व्हेन E1 एंड E2 आर टुगेदर, तो इनको जमा करेंगे तो आ जाएगा 10,080। फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स व्हेन E1 E2 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो टोटल परमुटेशन में से वो वाली परमुटेशन माइनस कर देंगे जब आपके पास E1 E2 नेक्स्ट टू ईच अदर आएगा। तो ये है 30,240 वो वाली अरेंजमेंट्स हैं जिसमें E1 E2 आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आएगी। इंग्लिश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है जी, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 बुक्स ऑन उर्दू फॉर प्लेसिंग देम ऑन ए शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास 8 हैं, उनमें से 3 आपके इंग्लिश के हैं और 5 उर्दू की बुक्स हैं। और आपने इनको रखना इस तरह से है कि वो सारी बुक्स इकट्ठी इंग्लिश वाली इकट्ठी और उर्दू वाली इकट्ठी बुक्स आएँ। तो हम ये लेट करते हैं, लेट E1 E2 E3 बी द बुक्स ऑन इंग्लिश एंड U1 U2 U3 U4 U5 बी बुक्स ऑन उर्दू। नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स व्हेन सेम सब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। जब हम इनको इकट्ठा रखेंगे तो फिर उसकी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स क्या होगी। तो बच्चों 2 तरीके हैं, या इधर लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश वाली और राइट साइड पे उर्दू वाली रख लें, या लेफ़्ट साइड पे उर्दू वाली और राइट साइड पे इंग्लिश वाली रख लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स, ये 3 बुक्स अलग से हैं, 3p3 3 बुक्स हैं, तीनों यूज़ हो रही हैं 3p3, और ये 5 बुक्स हैं और 5 की 5 यूज़ हो रही हैं, 5p5 आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपके पास दोनों बुक्स डिफरेंट हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर दोनों बुक्स सेम होती तो फिर हमने इसको प्लस करना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स में डिफरेंट चीज़ों को जब हम लेके चलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होती है। 3p3 का जो परमुटेशन है वो 6 है, 5p5 की 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब यही काम टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स आप इसको 2 से ज़रब करो तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया है। नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स उर्दू वाली पहले, इंग्लिश वाली बाद में। अब अगेन वही है जी, 5p5 मल्टीप्लाई 3p3, तो ये इसका भी आंसर 720 आ जाएगा। अब आपने लिखना है नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स व्हेन सम सब्जेक्ट्स सेम सब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, 720 जमा 720, ये आ जाएगा 1440, 1440 वेज। इतने तरीके होंगे जी इन बुक्स को रखने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन ए बेंच सो डैट द गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स। बच्चों कहता है कि आपके पास 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं, आपने उनको इस तरह से एक बेंच पे बिठाना है कि वो एक लड़का और एक लड़की हो, अल्टरनेट सीट्स हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ बड़ी सिंपल सी एग्जांपल। ये जो मेरी फिंगर्स हैं ना, ये हैं बॉयज़, 1 2 3 4 5, ये बॉयज़ हैं, और ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है 4 हैं, ये हैं गर्ल्स। तो इसी तरह से आपने बिठाना है कि ऑक्यूपाई सीट हो, मतलब एक लड़का हो, लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की और लड़का।
तो आपने क्या करना है, देखिए पहले जब 5 लड़के आपने बिठाने हैं तो आपके पास 5 में से एक बिठा देंगे तो टोटल 4 रह जाएंगे, फिर 4 में से एक बिठा देंगे टोटल 3 रह जाएंगे, 3 में से एक बिठा देंगे 2 टोटल रह जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि n चेंज होता जाएगा। तो लेट करते हैं, लेट B1 B2 B3 B4 B5 B5 बॉयज़ एंड G1 G2 G3 G4 B4 गर्ल्स। इफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ या इफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट्स, अगर हम उनकी अल्टरनेट सीट्स बुक करें तो पहले लड़का होगा, फिर लड़की होगी, फिर लड़का होगा, फिर लड़की, B1 G1 B2 G2, अब इसके बाद B3 G3 और इसके बाद B4 G4 और B5 आ जाएगा। आपने इनकी अरेंजमेंट्स करवानी है। नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स क्या होती हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं देखें, आपने लिखना है 5 लड़के हैं, उनमें से आपने एक बिठाना है। चूज़ तो एक ही कर सकते हैं ना किसी एक सीट पे, पाँचों के पाँचों तो नहीं बिठा सकते। तो आप लिखेंगे 5P1, ये एक लड़का बैठ गया। अब उसके बाद एक लड़की है, टोटल लड़कियाँ 4 हैं, तो 4 में से एक बैठ जाएगी 4P1। फिर आपके पास जो लड़का था वो 4 रह गए थे, एक बिठा दिया हुआ था, तो 4P1 मल्टीप्लाई आपके पास जो लड़कियाँ थी वो कितनी हैं, वो 4 थी, वो 3 रह जाएंगी, तो 3 में से एक बिठाएंगे। फिर आपके पास जो लड़का था वो 3 रह गए थे, 3P1, और लड़की 2 रह गई थी, 2P1, लड़के भी 2 रह गए, 2P1, लड़की 1 है, 1P1, और एंड पे लड़का भी 1 रह जाएगा, 1P1। तो बताने का मकसद ये है कि हर दफ़ा जब आप किसी स्टूडेंट को बिठाएंगे तो बच्चों आपके पास जो नंबर ऑफ़ n है वो कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की है, फिर एक लड़का और एक लड़की है, इसलिए सब के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। जब अपोजिट जेंडर हो या अपोजिट कुछ हो, मल्टीप्लाई करना हो इसमें अरेंजमेंट्स में, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, हाँ जी, इसके दरमियान में प्लस नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा, इन सब का जब वैल्यूज़ निकाल के ना कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2880 वेज, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स इतनी होगी। तो ये अहम एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से कीजिएगा। किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या हमें वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं, या हमारी जो Gmail है उस पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। फ़ीडबैक देने के लिए हमें आप कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।